अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी। स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, नेट की वजह से आपका बेटा लेक्चर थोड़ा डिले का शिकार हो गया। मैं पढ़ा रहा था मगर आपको लेक्चर शो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे लेक्चर को रोकना पड़ा। बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स अंदर आ गई थी, क्योंकि आपको पता है कि हम ऑनलाइन क्लास के अंदर है बेटा। तो जब ऑनलाइन क्लास हम पढ़ेंगे तो इस तरह के इश्यूज आपको देखना पड़ेंगे। नेट का इशू भी हो सकता है, कुछ और कैमरे का इशू या टेक्निकल इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो इसलिए आपने बेटा क्लास के अंदर लाइव रहना है। इंशाल्लाह जैसे कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है तो हम लेक्चर को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आज थोड़ा सा लेक्चर डिले हो गया मगर हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो हम फंक्शंस की टाइप्स पढ़ रहे थे। उसके अंदर पहली आपके पास थी अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन बेटा ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर आप वेरिएबल्स और ऑपरेशंस का यूज करते हो। अलजेब्राइक फंक्शन होता है कि आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसे फंक्शंस जो कॉम्बिनेशंस होता है आपके पास वेरिएबल्स का और आपके पास कांस्टेंट्स का। ये आपके पास एक अलजेब्राइक फंक्शन है। कोई भी आपके पास वेरिएबल हो सकता है, कोई भी अंदर आपके पास ऑपरेशंस हो सकते हैं। अगर ये मिल जाएं तो आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन बनता है। आगे अलजेब्राइक फंक्शंस की आपके पास 5 टाइप्स होती हैं: पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और रैशनल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन की ये आपके पास जनरलाइज एक्सप्रेशन है बेटा, an xn प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 सो ऑन a नोड। आपके पास जो इसके अंदर an माइनस 1 an माइनस 2 ये कोफिशिएंट्स हैं, ये एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। और ये जो आपके पास पावर्स हैं x n माइनस 1 n माइनस 2, ये आपके पास एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेटा मैं लिखी 4x4 प्लस 7x क्यूब प्लस 6x के माइनस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। आप देखें यहाँ पे पावर्स आपके पास पॉजिटिव हैं। एक और पॉलिनोमियल फंक्शन बेटा आपके पास हो सकता है जी 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी आपके पास एक क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट बेटा आपके पास लीनियर फंक्शन था। लीनियर फंक्शन की जनरलाइज फॉर्म में लिखी ax प्लस b। लीनियर फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल की पावर के आ जाए 1 आ जाए, उसको आप बोलते हो लीनियर फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है आपके पास, आप फंक्शन के अंदर की वैल्यू पुट करो वही आपके पास आंसर आ जाए तो वो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। f of x इज इक्वल टू x। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी f of x इज इक्वल टू x। आप x इज इक्वल टू 1 पुट करें, f of 1 इज इक्वल टू 1 आंसर। आप x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो f of 2 इज इक्वल टू 2 आंसर। आप x इज इक्वल टू 3 पुट करें तो f of 3 इज इक्वल टू 3 आंसर। जो वैल्यूज आप फंक्शन में पुट करो वही आपके पास आंसर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। तो ये आपके पास इसकी जनरलाइज फॉर्म। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है आपके पास, f of x इज इक्वल टू c आपके पास कोई कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी f of x इज इक्वल टू 4, ये आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन की खासियत क्या होती है, आप इसके अंदर जो सी मर्जी वैल्यू पुट करो आपके पास वही कांस्टेंट आंसर में आएगा। पुट करके देख लें, x इज इक्वल टू 1 पुट करें आपके पास f of 1 इज इक्वल टू 4 आएगा। x इज इक्वल टू 2 पुट करो आपके पास f of 2 इज इक्वल टू 4 आएगा। x इज इक्वल टू 3 पुट करो आपके पास f of 3 इज इक्वल टू 4 ही अगेन आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन में डिफरेंस क्या है, आइडेंटिटी में जो वैल्यू पुट करते हो वही आंसर आती है। कांस्टेंट के अंदर आप जो वैल्यू पुट करते हो आपके पास वही कांस्टेंट अगेन आंसर में आता है। तो ये बेटा आपके पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। रैशनल फंक्शन क्या होता है, जिसमें आप फंक्शन को PO ओवर Q की फॉर्म में लिख सको, उसको आप बोलते हो रैशनल फंक्शन। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास है f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास रैशनल फंक्शन है। f of x इज इक्वल टू 4x प्लस 1 ओवर 2x, ये आपके पास रैशनल फंक्शन है। जिसको आप P ओवर Q की फॉर्म में लिख लो वो आपके पास रैशनल फंक्शंस कहलाते हैं। जिसमें आप वैल्यू पुट करो आपके पास वही कांस्टेंट दोबारा आए वो कांस्टेंट फंक्शन, जिसमें आप वैल्यू पुट करो वही आंसर में आए वो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन।
लीनियर फंक्शन क्या है, जिसमें आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो जाए 1 हो जाए। पॉलिनोमियल फंक्शन आके आपके पास जनरलाइज फॉर्म ये है। जल्दी से बेटा मुझे सारे बच्चे बताओ, आप सारे स्टूडेंट्स को अलजेब्राइक फंक्शंस की टाइप समझ आ गई है। जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पहली टाइप है आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन, और आगे उसकी 5 टाइप्स थी। आप सारे बच्चों को पांचों की पांचों टाइप्स क्लियर है? जल्दी बताइएगा बेटा, आप सबको क्लियर है? पांचों की पांचों टाइप्स बेटा आप सबको क्लियर है? जी बेटा राजी, मैं दोबारा अगेन रिपीट कर देता हूं। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन बेटा क्या है, आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाए, f of x इज इक्वल टू 5, दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन। आप इसके अंदर जौन सी मर्जी वैल्यू पुट करो, आपके पास दोबारा कांस्टेंट f ही आएगा। अगर आप x को 1 रखते हो तो आपके पास 5 ही आ जाएगा। अब अगर आप x को 2 रखते हो आपके पास 5 ही आ जाएगा। x को 3 रखो तो आपके पास 5 ही आएगा। आप x की जौन सी मर्जी वैल्यू पुट करो, आपके पास अगेन वही ही आंसर आएगा। तो आपके पास क्या कहलाता है? कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। निहाल बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन की एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। अगर आपके पास लीनियर से डिग्री ज्यादा हो जाए तो उसको उसने जनरलाइज कर दिया, वो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे दिस वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन, दिस वन इज पॉलिनोमियल फंक्शन। खासियत क्या है इसके अंदर, उसामा बेटा, निहाल बेटा, खासियत क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन की? जो इसकी पावर्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी। जैसे ये आपके पास है जी 4x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 2, दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या है, आपके पास पावर पॉजिटिव्स होती हैं। देखिए ये आपके पास आ गया जी 4x की पावर 3/2 प्लस 7x की पावर -1 प्लस 2। ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास पावर नेगेटिव है और पावर आपके पास इंटीजर नहीं है। ये आपके पास रैशनल नंबर में आ गया है, तो इसलिए ये आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। जिस फंक्शन की पावर इंटीजर होगी और पॉजिटिव होगी वो पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा, और जिसकी पावर आपके पास नेगेटिव हो जाए या फ्रैक्शंस में आ जाए तो वो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होगा। ओके बेटा, मुझे बताएं बेटा, सबको पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम इनकी डोमेन और रेंज पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन रेंज क्या है, लीनियर फंक्शन की डोमेन रेंज क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन की, कांस्टेंट की और रैशनल की। बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनकी डोमेन और रेंज भी पेपर में पूछी जाती हैं। उसामा को बेटा और जो निहाल बेटा है उनको समझ आ गई है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है। चलें बेटा, अब आपके पास है जी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों बेटा आपके पास रियल नंबर्स होती हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों की होती हैं रियल नंबर्स होती हैं, क्योंकि बेटा देखो ये f of x इज इक्वल टू न्यूमिनेटर है। जो न्यूमिनेटर के अंदर फंक्शन होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, उसकी डोमेन और रेंज आपके पास क्या होगी, रियल नंबर होगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन की डोमेन रियल नंबर और रेंज भी क्या होगी, आपके पास रियल नंबर आएगी। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी आइडेंटिटी फंक्शन। हाफिज कह रहा है आइडेंटिटी फंक्शन रिपीट भी बता दें, दोबारा रिवाइज भी कर देता हूं और इसकी डोमेन और रेंज भी देखते हैं बेटा। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन बेटा इसकी जो डोमेन होती है वो होती है जी आपके पास रियल नंबर, और जो रेंज होती है आपके पास वो खास नंबर जो आप लिखते हैं। देखिए भाई आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, आपके पास ऐसा फंक्शन जिसमें जो पुट करो वही आंसर आ जाए। आप इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा f of x इज इक्वल टू 1। आप x इज इक्वल टू 2 पुट करो तो आपके पास आ जाएगा f of 2 इज इक्वल टू 2। आप x इज इक्वल टू 3 रखो तो आपके पास f of 3 इज इक्वल टू 3। जो वैल्यू पुट करो वही आपके पास आंसर में आ जाए तो ये कहलाता है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन।
आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, जो वैल्यू पुट करो वही आंसर में आए तो आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपके पास इसकी जो डोमेन होगी बेटा वो आपके पास होगी रियल नंबर, और इसकी रेंज भी आपके पास क्या आएगी, रियल नंबर ही आएगी, क्योंकि जो वैल्यू पुट करोगे वही आंसर आ जाएगा, सारी वैल्यूज पुट करोगे सारे ही आंसर आएंगे। तो इसकी डोमेन और रेंज भी आपके पास क्या होगी, रियल नंबर। कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज बेटा आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज आपके पास क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में पूछा जाता है। आपके पास इसकी जो डोमेन है बेटा वो सारे के सारे रियल नंबर हैं, और जो रेंज है आपके पास वही कांस्टेंट। कैसे जी, देखो आपके पास है जी f ऑफ x इज इक्वल्स टू c। आप इसके अंदर रियल नंबर से जौन सा मर्जी एलिमेंट पुट करो, आप एलिमेंट पुट करोगे आंसर आपके पास डेफिनेट आएगा, वही सी आएगा। तो जो वैल्यूज पुट करते हैं वो आपके पास डोमेन होती हैं, और रेंज आपके पास जो आंसर्स आते हैं, यहां पे आंसर्स आपके पास वही सी ही आना है। जैसे आपके पास आ जाएगी f ऑफ x इज इक्वल्स टू 7, आप सारे के सारा रियल नंबर पुट कर लो, आपके पास आंसर 7 ही आना है। तो इसकी डोमेन आपके पास रियल नंबर, रेंज आपके पास क्या होगी, 7 होगी। ओके, तो ये बेटा आपके पास कांस्टेंट फंक्शन। और रैशनल फंक्शन की तो डोमेन और रेंज आपके पास वो मेथड्स के थ्रू होगी, अगर कांस्टेंट ओवर लीनियर हो, कांस्टेंट ओवर आपके पास वो आ जाए, क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाए, तो वो उसकी तो बात ही अलग है। मुझे बताओ बेटा ये चारों फंक्शंस की डोमेन और रेंज आपको क्लियर है, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कांस्टेंट फंक्शन, ये भी आपको क्लियर है। इसकी डोमेन रियल नंबर और रेंज आपके पास इसकी क्या है, ओनली सी, वो जो कांस्टेंट इंक्लूड होगा। जल्दी से बताएं बेटा आप सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इसके अंदर इशू तो नहीं है। आपके पास हमने पढ़ा जी अलजेब्राइक फंक्शंस, और आगे उसकी 5 टाइप्स और पांचों की डोमेन और रेंज भी। किसी बच्चे को इसके अंदर इशू तो नहीं है बेटा? बेटा ये जो बुक का पेज नंबर है 5 और 6, ये बुक के पेज नंबर 5 और 6 पे आपको मिल जाएगा, आपने वहां से रीड भी करना है, उसकी डेफिनेशंस भी आपने तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इनसे तो बेटा आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, क्योंकि अभी अभी आप ट्रिग्नोमेट्री को मुकम्मल तौर पे फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ के आ रहे हैं, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हवाले से पता होगा। मैं लिख देता हूं आपको बेटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन से हैं बेटा? आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं जी? साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंड एक्स, कोसेकेंड एक्स और आपके पास कोट एक्स। ये आपके पास क्या है जी? 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। इसी तरह आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या है? साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सीकेंड इनवर्स एक्स और आपके पास क्या है जी? कोसेकेंड इनवर्स एक्स। ये 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और 6 ही आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। नेक्स्ट बेटा आपके पास टाइप है, ये टाइप 2 थी और ये टाइप 3 थी टाइप्स ऑफ फंक्शंस के अंदर। पहली टाइप आपने पढ़ी अलजेब्राइक फंक्शंस। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। वो आपके पास क्या है? वो भी 6 फंक्शन है, आपको पता है जी। साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स, कोट हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स और कोसेकेंड हाइपरबोलिक एक्स। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा, इससे आपके पास पेपर में क्वेश्चन भी आता है और इनकी वैल्यूज भी हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2।
कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू है आपके पास e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। इसी तरह आपके पास कोट हाइपरबोलिक x की वैल्यू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, e माइनस एक्स। सीकेंड की है, क्या किया बेटा, tan का मैंने उल्ट लिया है, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपके पास कोट हाइपरबोलिक आ जाएगा। सीकेंड का उल्ट क्या होता है, कोस, इसका रेसिप्रोकल है तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। साइन का उल्टा ले लो तो आपके पास कोसिकेंड आ जाएगा 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये आपके पास है जी हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इनकी आपने वैल्यूज भी याद करनी है। ये एमसीक्यूज भी आपको पेपर में आ सकते हैं, और ये आपसे बेटा क्वेश्चंस के अंदर भी आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी है सॉल्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी टाइप नंबर 3 थी, ये टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 5 में बेटा आपके पास है लॉगरिदम फंक्शन। लॉगरिदम फंक्शंस कौन से हैं, जिनके अंदर आपके पास लॉग आ जाए, जैसे आपके पास है जी log x, LOGEA, जिनके अंदर आपके पास लॉग आ जाए वो आपके पास कौन से होंगे जी, लॉगरिदमिक फंक्शंस। और टाइप नंबर 6 है आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से होंगे, जिनके अंदर आपके पास e की पावर के अंदर आ जाए या फिर एक वेरिएबल की पावर, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, वो आपके पास कहलाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिदम फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, जल्दी से बताओ बेटा आप सबको, अभी तक जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इन टाइप्स में इशू तो नहीं है। 6 और नंबर 7 है बेटा आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन, और नंबर 8 आपके पास है जी इम्प्लिसिट फंक्शन। यहां तक हम आज रखेंगे, बाकी इवन और ऑड रहती है वो हम कल पढ़ लेंगे जी। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिस फंक्शन के अंदर आप x और y वेरिएबल को अलग अलग करके लिख लो, ये आपके पास क्या है जी एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक और फंक्शन लिखता हूं जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आप x और y वेरिएबल को अलग अलग कर लो, और इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन जिसमें आपके पास y और x का मिक्सचर आपके पास आ जाए, जिनको आप अलग अलग ना कर सको जी। आपके पास आ जाए y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2y प्लस c। ऐसे फंक्शंस जिनके अंदर आपके पास ए मिक्सर आ जाए। अब खालिद बेटे का कमेंट है, सर क्या हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डोमेन और रेंज नहीं करनी है? तो बेटा ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज, वहां पे आपको तैयार होनी चाहिए, वहां पे तैयार थी तो अभी भी आपको आनी चाहिए। ओके, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था। ऐसे इनवर्स और इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था। यहाँ पे भी पेपर के अंदर कम ही पूछा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं बेटा आपके पास। ओके, अफाक बेटा कैसा स्लो टीच करें, तो बेटा मैंने आपको 4 दिन बहुत स्लो पढ़ाया और आप में से स्टूडेंट्स कह रहे सर थोड़ा तेज कराएं, इस तरह तो हम यहीं पे रह जाएंगे। तो आज आसान चीजें थी इसलिए थोड़ा सा तेज बेटा पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन थोड़ी टफ चीजें हो तो बड़ा स्लो तो आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। जिस दिन चीज मुश्किल होती है, कॉन्सेप्ट मुश्किल होता है, तो मैं बड़ा आपको स्लोली पढ़ा रहा हूँ। चीजें आसान है, सिर्फ आपने तैयार करनी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा था बेटा, नहीं तो आपको मैं स्लो पढ़ा देता हूँ अगर आपको इशू आ रहा है तो। अभी तक बेटा अलजेब्राइक फंक्शंस पढ़े। अलजेब्राइक फंक्शंस की आपके पास 5 टाइप्स, पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और रैशनल फंक्शन। फिर आपके पास बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 6 टाइप्स हैं, साइन, कोस, टैन, सीकेंट, कोसेकेंट, कोट। फिर उसके बाद आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोस इनवर्स, सीकेंट इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स। फिर उसके बाद हमने हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टैन, कोट, सीकेंट और कोसेकेंट। और मैंने आपको कहा कि आपने इनकी वैल्यूज भी याद करनी है, हमने इनको क्वेश्चंस के अंदर भी यूज करना है। नेक्स्ट बेटा फिर हमने पढ़ा लॉगरिदम फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिसमें लॉग आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें आपके पास e की पावर आ जाए या फिर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए,
एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन जिनमें हम एक्स और वाई को अलग अलग कर लें, इम्प्लिसिट फंक्शन की वैल्यूज जिसमें हम एक्स और वाई को अलग अलग ना कर सके। फातिमा मुजाहिद कह रही है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज बता दें मुझे। बेटा आप बुक के पेज नंबर 8 पे मूव करें, वहां पे बुक का पेज नंबर आपके पास है जी 6, उस पे मूव करें, आपको वहां से डोमेन और रेंज मिल जाएगी। उसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि बेटा ये फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, आपको वहां पे इसकी डोमेन और रेंज आनी चाहिए थी। ओके नेक्स्ट बेटा आपको मैं एक चीज अभी तक मुझे बताएं, जो चीजें हमने पढ़ी हैं सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इश्यू तो नहीं है? अभी तक जितनी भी हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ी हैं सारे बच्चों को क्लियर है, किसी को इश्यू तो नहीं है? जी नहाल बेटा आपने तस्वीर खींच ली, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं आप आजू सामने, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेटा जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताएं, आप सारे स्टूडेंट्स को अभी तक जितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं सारे बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चे को इशू तो नहीं है? फातिमा मुजाहिद बेटा माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि बेटा अगर मैं यहाँ पे डोमेन और रेंज सिखाना लग पड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तो हमें 2 लेक्चर्स और लगाने पड़ जाएंगे, इसलिए क्या कि आप वहां से बुक से पेज नंबर 6 से रीड कर लें, आपको मिल जाएंगे। चलें बेटा फिर नेक्स्ट मैं आपको 2 MCQs या फिर आपको कहते हैं जी चीजें बताता हूँ, 2 इंपॉर्टेंट बातें जो रह जानी थी अभी अभी मुझे याद आई हैं फंक्शन के हवाले से। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है बेटा, ये बड़ा जरूरी है। वर्टिकल लाइन टेस्ट वर्टिकल लाइन टेस्ट बेटा वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें बताता है कि जो ग्राफ हमने ड्रा किया वो किसी फंक्शन का है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक्स वाई एक्सिस, ये मेरे पास है जी एक्स एक्सिस, ये मेरे पास है जी बेटा ये एक किसी भी फंक्शन है कोई y इज इक्वल टू एफ, उसका ग्राफ है। आप फ्री हैंड एक वर्टिकल लाइन लगाएं, अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो आपके पास किसी फंक्शन का ग्राफ है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है जी ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये मेरे पास है जी कोई ग्राफ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फंक्शन था, सेट करेगी तो वो आपके पास फंक्शन का ग्राफ होगा, और जब वो लाइन 2 पॉइंट्स को कट करेगी तो तब वो आपके पास फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमें क्या बताता है कि वो ग्राफ का जो ग्राफ हमारे पास ड्रा हुआ है वो फंक्शन का है या नहीं है। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे तो वो किसी फंक्शन का ग्राफ है, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सर्कल है, सर्कल के ऊपर आप वर्टिकल लाइन ड्रा करो तो वो 2 पॉइंट्स को कट करेगी, तो सर्कल आपके पास फंक्शन नहीं है। ओके सर्कल आपके पास फंक्शन नहीं है। जिस तरह आप ये वाला पैराबोला ड्रा करो तो इस पे वर्टिकल लाइन ड्रा करो तो एक पॉइंट पे कट करेगी तो ये आपके पास क्या है, फंक्शन है, और ये आपके पास फंक्शंस नहीं है। ओके बेटा सारे बच्चों को वर्टिकल लाइन टेस्ट समझ आया है? वर्टिकल लाइन टेस्ट सारे बच्चों को क्लियर है? और दूसरा बेटा आपके पास है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, जल्दी से मुझे बताएं आप सबको। वर्टिकल लाइन टेस्ट बेटा क्लियर है? तो फिर मैं आपको रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बताता हूं कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन बेटा ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपके पास रियल वैल्यूज यूज हो। जो एक्स आपके पास है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसमें रियल वैल्यूज को यूज करें। जहां पे रियल वैल्यूज यूज होंगी वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, जहां पे कम्प्लेक्स वैल्यूज यूज होंगी वो आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा। ओके रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है? जो आपके पास वैल्यूज हों, जो हम वैल्यूज यूज करते हैं वो सारी रियल नंबर से हों तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर वो वैल्यूज आपके पास कम्प्लेक्स नंबर से हो तो वो कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कहलाता है। ओके बेटा यहाँ पे हम अपनी क्लास को रोकते हैं। होपफुली आप सबको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग और समझ भी आया होगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन के हवाले से हमने किया और उसके बाद हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पढ़ा। वर्टिकल लाइन टेस्ट बेटा आपको राजे व्हाट इज वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में बता सकते हो। इन विच वी टेस्ट द ग्राफ, कि ये आपके पास जो ग्राफ है
वो आपके पास फंक्शन का है या नहीं है। आप एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हो, अगर वो एक पॉइंट पे कट करे तो वो आपके पास क्या होगा जी, ग्राफ जो होगा वो फंक्शन का होगा। अगर वो एक सादा पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन आपके पास ग्राफ का नहीं होगा। ओके, चलें बेटा यहाँ पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे और अपने रिव्यूज देना ना भूलिएगा। रिव्यूज लेक्चर के एंड पे आपने लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कितने स्टूडेंट्स को लेक्चर की समझ आ रही है और कितने स्टूडेंट्स को लेक्चर की समझ नहीं आ रही है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।